सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। सभी को एक बार फिर से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और उम्मीद करेंगे सभी लोग कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखेंगे। और सभी शिव भक्तों के लिए जो है शिव पुराण हम ले करके कथा आते रहते हैं। और सभी से आग्रह करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक शिव पुराण कथा का जो है शेयर करें, ताकि सभी शिव भक्तों के पास यह कथा पहुँचे और सब तक जो है पहुँचने से सबका कल्याण हो और सभी लोग स्व अपने धर्मों का पालन करते हुए शिव भक्ति का महिमा जान सकें और इस संसार जीवन में, इस मृत्यु लोक के जो क्या आपका हमारा कर्म है उसकी जानकारी सभी को हो सके। तो आज इसी वीडियो में हम आप सभी के साथ बात करेंगे देश काल और पात्र और दान आदि का विचार कैसे किया जाता है। एक उत्तर के माध्यम से, अगर प्रश्नावली और उत्तर के माध्यम से देख करके चलें तो सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो भगवान स्वयं शंकर जो है भिक्षु के रूप में उनके दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। तो भगवान शिव का अद्भुत लीला है, वो तो निराकार और निर्भंगी हैं, हमेशा मतवाले रहते हैं। भांग धतूर का निवाले लेकर के ही वो जो है मतवाले बने रहते हैं। किसके ऊपर कब कैसी उनके ऊपर कृपा बन जाए, किस भक्त के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए, ये कोई नहीं जानता है। और इसी विस्तार से हम सभी के लिए शिव पुराण लेकर के आते रहते हैं। तो जो भी भगवान शिव को मानते हैं उनसे आग्रह जरूर करेंगे कि वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि शिव पुराण कथा प्रतिदिन आपको सुनने के लिए हमारे द्वारा जब भी बनाई जाती है वीडियो, उसका जो है अनुसरण करने के लिए, सुनने के लिए आपके पास जरूर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक बार सभी को हमारे तरफ से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ऋषियों ने एक बार कहा, जब सभी ऋषिगण प्रयागराज में एकत्रित हुए थे तो वहाँ पे एक बार ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ जो सूत जी थे उनसे कहा कि हे महर्षि, अब आप हमें क्रमशः देश काल आदि का वर्णन कीजिए, हमें बताइए। फिर सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, और अर्थात आप अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले कहे गए हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। अगर आप अपने घर में गौ पालते हैं तो उसका फल आपको लाख गुना ज़्यादा मिलता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। यानी तालाब बनवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, इसमें जन जन की प्यास बुझती है और जीवन की तृप्ति मिलती है। तो इसका अगर आप तालाब कुआं खुदवाते हैं तो उसका 10 गुना ज़्यादा लाभ आपको मिलता है। तथा जहाँ बैल, तुलसी एवं पीपल का वृक्ष मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के लिए तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। अगर आपके घर में बैल है, बेल जो बेल फल हम लोग खाते हैं, बेल है, तुलसी का पौधा है या पीपल का वृक्ष है, ये अगर आपके आसपास तीनों एकत्रित हों तो वह स्थान आपको 10 गुना लाभ देता है। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व स्थान जानना चाहिए। अगर वहाँ पे देवालय है
तो वहाँ पे नित्य प्रति पूजन करने से, ध्यान भजन करने से आपको लाख गुना लाभ मिलता है। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि, यानी कोई तीर्थ यात्रा हो, तीर्थ स्थल हो। उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, उससे भी 10 गुना उत्कृष्ट तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ, जैसे गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपाणी, सिंधु, सरयू और नर्मदा। इन 7 नदियों को जो है सप्तगंगा बताया गया है, और समुद्र के तट का स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया है। जैसे समुद्र के किनारे जो है नागनाथ मंदिर द्वारका में है, या आपका सोमनाथ मंदिर और रामेश्वर धाम मंदिर उपस्थित है, जो भगवान शिव के अति प्रिय शिवालय है। और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी लाख गुना माना गया है, उससे भी लाख गुना माना गया है, जहाँ भगवान शिव, सभी को पता है कि हमेशा हिमालय पे वास करते हैं। तो हिमालय पहाड़ी जो क्षेत्र है उस पे जैसे आपका केदारनाथ धाम हो गया, उसे सबसे पावन माना गया है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए, और सबसे उत्तम स्थान वही कहा जाएगा जहाँ आपका मन लग जाए और आप ईश्वर की भक्ति भजन करते रहें। ठीक है, यहाँ तक देश का वर्णन बताया गया है, यानी यह आपका देश बताया गया है। अब काल के तारतम्य बता रहे हैं हम आपको कि क्या है काल का जो है तारतम्य, यानी तारनहार जिसे कहते हैं, जहाँ से इंसान तर जाए, जिसकी मुक्ति मिल जाए। जैसे सतयुग में यज्ञ और दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते थे, ऐसा ही जानना चाहिए। जब सतयुग में लोग यज्ञ भी करते थे, दान भी करते थे, कर्म पूर्ण करते थे। जैसे आप महाभारत में युधिष्ठिर को देखिए, अनेक कर्म दान किए थे, ठीक है, उदाहरण के रूप में। तो ऐसे पूर्ण फल देने वाले थे सतयुग में, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है, द्वापर में सदा आधे ही फल प्राप्त होती थी इन सब चीज़ों के करने से, ऐसे कही गई है। और कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला कहा गया है। और विद्वान ब्राह्मणों फिर कहते हैं सूत जी कि हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला कहा गया है। इसको इस प्रकार जानना चाहिए। इससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग से किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के 3 अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना माना गया है। इससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व बताया गया है। जैसे चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय पूजा पाठ करते हैं, तो उसका आपका 10 गुना फल मिलता है। सभी पूजा पाठ तीर्थ यात्रा जब करते हैं, उसके जो फल मिलते हैं उसके 10 गुना ज़्यादा फल सूर्य ग्रहण के दिन करने से मिलते हैं। चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण सबसे उत्तम है, उसमें किए गए पुण्य कर्म फल का चंद्र ग्रहण से अधिक और पूर्ण मात्र होता है। यानी जब सूर्य ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण से भी अधिक फल देता है। और इस बात को जो है
विज्ञ पुरुष जानते हैं जो जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी बीज से संयोग होता है। इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः इस बीज की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप इत्यादि करना ही करना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद कहा गया है, जो अभी हमने आपको पूर्व में बताई है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते भी हैं और मानते भी हैं। यानी जैसे सन्यासी पुरुष होते हैं जो उत्तम कर्म करने वाले सन्यासी पुरुष हैं, उनके संगत में रह करके आप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, वो करोड़ों पुण्य फल प्रदान करने वाले हैं। तपोनिष्ठ योगी और तथा ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा मात्र है, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण बताए गए हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फल और भोगों को देने में सर्वसमर्थ कहा गया है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक से गिरने से बचाता है, उसके लिए इस गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग बताया गया है। वह दाता का पातक से त्राण करने का कारण पात्र है कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे हम लोक में जो धनहीन हैं, यानी जैसे इस लोक में लोग जैसे धनहीन हैं, जिनके पास धन नहीं है और वह दूसरे को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है। इसी तरह से जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है, वही दूसरे मनुष्य का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री जप करके शुद्ध हो गया है, वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। ठीक है, आगे कहते हैं भगवान सूत जी कि स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। यानी आपके दरवाजे पे कोई भूखा आ जाए, उसे आप भोजन दान करते हैं, तो वो भोजन ग्रहण करने का पात्र होता है, क्योंकि वो भूखा होता है। ठीक है, जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए, तो वह दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे महर्षियों की मान्यता है, जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो, वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवकों को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति के जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेता ब्राह्मण को दिया जाए, तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ग से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला कहा गया है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला कहा गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ और वैश्यों का व्यापार से आया हुआ
और शूद्रों के सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करते रहना चाहिए अपने सक्षम सामर्थ्य के अनुसार। जैसे गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य इत्यादि दान करते रहना चाहिए। आगे क्या कहते हैं सूत जी दान के बारे में, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे गुण, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं जिनमें गोदान से कायिका, वाचिका और मानसिका पापों का निवारण तथा कायिका आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। जैसे आप लोग देखते हैं जब शादी विवाह होती है तो उसमें कन्यादान कराया जाता है। जो जिनकी पुत्री होती है वो कन्यादान करते हैं, तो इसीलिए कराया जाता है ताकि उनको उसका फल, पूर्ण फल मिल सके। यहाँ पे कन्यादान लिखा हुआ है। तो जैसे विवाह में कन्यादान करते हैं तो वो एक समय का, आपके 1 महीने का जो नियम है उसको आप करते हैं, अपने कन्या का विधिवत पूजन करते हैं, फिर उसका दान करते हैं, शादी विवाह करते हैं, तो कन्यादान भी आता है। ठीक इसी तरह से ये 12 वस्तुएं हैं जिनमें गोदान से कायिका, वाचिका और मानसिका पापों का निवारण तथा कायिका और आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, फिर कहते हैं सूत जी के है ब्राह्मणों, भूमि का दान यह लोक और परलोक में प्रतिष्ठित आश्रय की प्राप्ति कराने वाला होता है। और तिल दान जो है बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारण करने वाला होता है। सुवर्ण का दान जठराग्नि बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक होता है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है, ऐसा मानना चाहिए। धान्य का दान यानी जो धान, गेहूँ इत्यादि अन्न होता है उसका दान धन की समृद्धि के कारण होता है। गुण का दान जो है मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। और चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान तररस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि सिद्धि के लिए किया जाता है या कराया जाता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांडा के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। फिर सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों को प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिस वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती हो उसका सदा दान करते रहें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों में जो शब्द आदि 10 विषय है इनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं की संतुष्टि करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का निश्चय होता है वही कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। गुरु मुख का मतलब हो गया कि जब आप गुरु मंत्र ले लेते हैं, अपने गुरु से मंत्र ले लेते हैं, कहीं कहीं पे सीख बोलते हैं कि होना है, उसके बाद इत्यादि जो भी दान वस्तु विषय बताए हमने अभी बताए हैं करते हैं तभी उसका फल मिलता है। बिना गुरु मुख हुए अगर आप कोई भी दान पुण्य करते हैं तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। भाई, बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता, बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की
आस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है। इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र स्तोत्र और जप आदि वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए। यानी आपके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, आप न दान कर सकते हैं न कुछ कर पा रहे हैं, आपके पास उतना आप सक्षम नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप भगवान का भजन करें, कीर्तन करें और ईश्वरीय भक्ति में लगे रहें। तो जो है इससे आपकी मुक्ति मिल जाती है और आप अपने जीवन में इस लोक में सफल रहते हैं। तथा जो तीर्थ यात्रा या व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं या जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। और तपस्या दान से ये दो कर्म मनुष्य को सदा करते रहना चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान कराने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष यह लोक और जो है यह लोक मतलब इस लोक में जब तक आप पृथ्वी लोक में है तब तक यह लोक और परलोक यानी मृत्यु पर्यंत जब आप शरीर छोड़ करके जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? परलोक में जाते हैं। वहाँ आपको उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग जो है मिलता है और ईश्वरापरण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष का फल प्राप्त करने का भागी होता है। ये थी आपका देश काल दान इत्यादि कैसे करते हैं। देखिए किसी भी धर्मशास्त्र या पुराण कोई सा भी उठा करके देखेंगे तो इतना विस्तार से आपके कर्म का और काल का समय का जगह का विस्तार से वर्णन नहीं मिलेगा और नहीं आपको इतना विस्तार से किसी भी पुराण वेद शास्त्रों में जल्दी नहीं मिलेंगे कि किस कर्म को करने से क्या फल मिलता है। शिव महापुराण एक ऐसा भगवान शिव के द्वारा जो महिमा रची गई है, भगवान शिव की जो महिमा है वो जो है एक शिव पुराण में ही इस तरह की चीज़ें मिल सकती है जैसे कि आप जो कर्म धर्म इत्यादि करते हैं उसका सही जानकारी आपको हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। इसीलिए हम आप सभी से कहते हैं कि आपको हमेशा जो है जो भी शिव पुराण हम आपके लिए कथा लेकर जाते हैं उसको सभी के साथ शेयर कीजिए। यानी आप अपना भी कल्याण कीजिए और दूसरे का भी कल्याण कीजिए और हमेशा कथा पूरा सुनिए, प्रतिदिन सुनिए जिससे कि भगवान शिव की कृपा आप पे सिद्ध हो सके और आप शिव भक्ति को प्राप्त कर पाएँ। बहुत लगता है तो 1 घंटा 2 घंटे आपको सुनने में लगेगा और इससे आप दिन भर दूसरे कामों में उलझे रहते हैं। तो सुबह शाम अगर आप भगवान शिव के इन कथाओं को सुनते हैं तो आपके जीवन में सुख सुविधा हर खुशहाली आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ भगवान शिव की भक्ति भी आपको प्राप्त होती है और आप जो है जन्म के साथ साथ मृत्यु पर्यंत सारे जन्म जन्मांतर से छुटकारा पा जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और जो है सभी के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे
अगले दिन नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक सभी को नमस्कार। हर हर महादेव।